प्राचीन काल के एक गुरुकुल में एक दिन सुबह गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो यह महसूस करेंगे कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। यहाँ हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं। जो जितना चाहता है उतना पा सकता है, परंतु हमें लेना या प्राप्त करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को पाने का एक तरीका, एक विधि होती है। कुछ गहरे रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास करने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। हर कोई सफलता चाहता है, हर कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या है वह चीज जो हमें रोके रखती है? गुरु ने आगे कहा, वह चीज है हमारे खुद के नकारात्मक विचार। हमारा मस्तिष्क ही ऐसे विचार पैदा करता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं और हमें यकीन दिला देते हैं कि हम सफलता के काबिल नहीं हैं। यह सूक्ष्म रहस्य यही है कि अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों को एक सही दिशा दें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। आत्म संवाद को सही करें और खुद पर विश्वास करें। गुरु ने एक सवाल पूछा, क्या आपके अंदर ऐसा कुछ है जो आपको सबसे मुश्किल समय में भी हार मानने नहीं देता? जब लोग उदास और परेशान होते हैं तो वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। नकारात्मक भावनाओं की वजह से हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और जीवन को सकारात्मकता के साथ कैसे जिएं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। हर नया सवेरा नई उम्मीद लेकर आता है। हर दिन के साथ नए अवसर और नई संभावनाएं मिलती हैं। इसलिए हर दिन का स्वागत दिल से करें। कौन जानता है कल क्या होगा? हमें भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने होंगे। जीवन का यही नियम है। आराम में रहकर कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। जीवन में बदलाव ही उसे नई दिशा देता है। इसलिए बदलाव का स्वागत करें। जो लोग समय के साथ बदलना सीखते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी कठिन है तो मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलें। गुरु ने कहा, कठिनाई कितनी भी क्यों ना हो, आप उससे जरूर निपट सकते हैं। शायद आपको यह नहीं पता हो, लेकिन आप अपनी सोच से कहीं अधिक मजबूत हैं। जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। हर चुनौती एक नया अनुभव और एक नया सबक लेकर आती है। गुरु ने शिष्यों को समझाया, बुरे काम करने से मत सोचो कि अब कुछ अच्छा होगा। अगर जीवन में अच्छे परिणाम चाहिए तो अच्छा ही सोचो और अच्छा ही करो। तभी ब्रह्मांड की शक्तियां आप पर मेहरबान होंगी। गुरु ने यह भी कहा, हम दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को संसार में केवल बुराई दिखती है, जबकि सकारात्मक सोच वाले को जीवन की अच्छाइयां नजर आती हैं। गुरु ने सलाह दी, अपने मन को शांत रखना सीखें। दिन भर की व्यस्तताओं के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका ढूंढें। एक शांत मन के साथ आप अपनी अंतरात्मा में झांक सकते हैं और खुद से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु ने शिष्यों को यह भी सिखाया कि अपने भीतर की आवाज को सुनना बेहद जरूरी है। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो, उसे पूरा करने का कम से कम एक प्रयास जरूर करें। प्रयास करने से ज्यादा यही होगा कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपको यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। गुरु ने अंत में कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है। उसकी आवाज को अनसुना ना करें। वह आपको सही रास्ते पर चलने का संकेत देती है। प्रवचन के अंत में गुरु ने कहा, दुनिया में प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। प्रेम वह शक्ति है जो हमें गलत कामों से रोकती है। जब भी हम गलत काम करते हैं तो मन में बेचैनी होती है। सही काम करके मन को शांति और संतोष मिलता है। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, अगर आप जीवन में खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं तो प्रेम और करुणा से भरपूर दिल रखें। जितना प्यार आप देंगे उतना ही वह आपके पास लौट कर आएगा। बुराई और नकारात्मकता को अपने मन से दूर रखें। अगर आप सच्चे प्रेम और करुणा से भरे रहेंगे तो गलत काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु का प्रवचन समाप्त हुआ और शिष्य अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। उन्होंने समझा कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही सफलता का मार्ग है।